भारत के 4 वेदों में से ऋग्वेद के एक प्रसंग के अनुसार वृत्रासुर नाम का एक विष्णु भक्त दैत्य हुआ करता था, जो संसार में सूखा लाने की शक्ति रखता था। देवराज इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करते हैं, लेकिन परास्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की शरण लेते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को यह सुझाव दिया कि आप महर्षि दधीचि से सहायता लीजिए। यह जानने के बाद देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास आग्रह लेकर पहुंचते हैं और अपनी पूरी व्यथा कहकर सुनाते हैं। महान ऋषि दधीचि ने संसार के कल्याण के लिए स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए ताकि वृत्रासुर का वध हो सके। इस प्रसंग से प्रेरणा लेते हुए 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने एक भारतीय क्रांतिकारी को यंग दधीचि की संज्ञा दी। यह महान क्रांतिकारी थे जतिन दास। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका देशभक्ति पाठ्यक्रम के एक और वीडियो में। तो आइए जानते हैं भारत माता के एक सपूत देशभक्त क्रांतिकारी जतिन दास के बारे में। कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे जतिंद्र नाथ दास महज 16 साल की उम्र में ही देश की आजादी के आंदोलन में कूद गए। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। 16 साल की उम्र वह उम्र जब बच्चे अपने और अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं और अपने शौक पूरे करने की कोशिश करते हैं। उस नन्ही सी उम्र में जतिंद्र ने देश के लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका, जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी और उन्हें पकड़ लिया गया। उन दिनों जेलों में भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम खराब थी। जेल में लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई थी। उनके कपड़े महीनों तक नहीं धोए जाते थे। तमाम गंदगी में खाना बनता और उन्हें परोसा जाता। इससे धीरे धीरे भारतीय कैदियों में गुस्सा भरता गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। जीत या फिर मौत, इस अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई। उनका मानना था कि संघर्ष करते हुए गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना शायद आसान है, क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता, पर अनशन में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है। ऐसे में यदि उसका मनोबल कम हो तो संगठन का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ जाता है। हड़ताल करने से ब्रिटिश अधिकारियों पर भी दबाव पड़ने लगा और हड़ताल तोड़ने के लिए जेल अधिकारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और दूध आदि इन क्रांतिकारियों को देने लगे। सब क्रांतिकारी ये सामान फेंक देते थे, पर जतिंद्र कमरे में रखे होने पर भी खाने को छूना तो दूर, देखते तक न थे। जेल अधिकारियों ने जबरन अनशन तोड़वाने का निश्चय किया। वे बंदियों के हाथ पैर पकड़कर नाक में रबड़ की नली घुसेड़कर पेट में दूध डालते थे। जतिंद्र के साथ भी ऐसा किया गया। वे जोर जोर से खांसने लगे। इससे दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को उनकी देखरेख के लिए बुला लिया, पर जतिंद्र दास ने उसे इसी शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वह उनके संकल्प के बीच में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यदि उनकी बेहोशी की अवस्था में जेल अधिकारी कोई खाना, दवा या इंजेक्शन देना चाहें तो वह ऐसा नहीं होने देगा। हड़ताल के 63वें दिन पर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जतिंद्र ने इस दुनिया से विदा ले ली। सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का यह सच्चा सपूत अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। यह था देश के लिए सच्चा जज्बा और प्यार। न उम्र देखी न सेहत, देखा तो केवल अपना देश। 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु के बाद दुर्गावती देवी ने उनका क्रियाकर्म करने की ठानी। उनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, लेकिन उनके शव को कलकत्ता तक ले जाया गया और हजारों लोग इस वीर शहीद को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। जब इनका शव हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, वहां सुभाष चंद्र बोस इनके शव को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि यह महान क्रांतिकारी यंग दधीचि था। तो ऐसे थे हमारे देशभक्त क्रांतिकारी और हमें इनसे सच में प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।